अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 5.1 आपसे कहा जा रहा है, जो भी आपको यहाँ पर सिचुएशंस गिवन है, आपको देखना है कि जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, जब इनकी लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बना रही हैं? अगर बना रही हैं तो क्यों बना रही है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि हर एक किलोमीटर के लिए, ठीक है, हर एक किलो मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है टैक्सी का वो है 15 रुपीज। ऐसे ही जितने किलोमीटर आप आगे जाएंगे उसके लिए आपको जो है एडिशनल चार्ज देना पड़ रहा है ₹8, ठीक है। और फर्स्ट के लिए आपको 15 गिवन है। तो जो मैं गिवन है पहले हम उससे राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 1 किलोमीटर, मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर, वो आपको गिवन है ₹15। अब जो एडिशनल पड़ रहा है आपको वो कितना हो रहा है, तो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 2 किलोमीटर, तो 8 हम ऐड करते हुए चलेंगे, तो ₹15 प्लस ₹8, तो आपके पास आ जाएगा ₹23। मतलब कि जो सेकंड किलोमीटर के लिए हमें चार्ज पे करना होगा वो करना होगा 23। ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड करें 3 किलोमीटर के लिए, तो हमें जो हमारा 23 आ चुका है सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर, उसमें हम फिर से 8 को ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ₹3 और 8, 3 और 8 11, 1 कैरी 2 और 1 3। तो ऐसे ही आप आगे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फेयर को। अब जो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर मिला, वो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिला, फर्स्ट हमें 15 मिला, सेकंड हमें मिला 23 और थर्ड हमें मिला 31। ऐसे ही आगे आपके फेयर जो है आते जाएंगे। अब आपको देखना है जो ये आपका लिस्ट ऑफ सीक्वेंस है, मतलब कि लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या वो एपी है, ये देखना है आपको। अब आपको एपी बनाने के लिए क्या देखना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके। तो हम अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करें डी, जो कि a2 माइनस a1 होगा, तो a2 माइनस a1 की वैल्यू आएगी 23 माइनस 15, तो 23 माइनस 15 इट मीन्स 8, तो हमारा यहाँ से d कितना आ गया 8। ऐसे ही आप a3 माइनस a2 करेंगे डी फाइंड करने के लिए, तो देखते हैं क्या वो सेम आता है, तो 31 माइनस 23। जब आप 31 माइनस 23 करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, 11 माइनस 3 8 एंड 2 माइनस 2 0, तो यहाँ से भी आपको डी जो है वो 80 मिल रहा है। इसका मतलब जो हमें एपी के लिए कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये लिस्ट ऑफ नंबर आया था फेयर का, टैक्सी फेयर का, वो जो है एक आपका एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं इट इज एन एपी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम को। इसमें आपसे कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सिलेंडर में कुछ जो है एयर प्रेजेंट है अमाउंट में, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है सिलेंडर में जो आपकी गैस भरी जा रही है उसमें से क्या हो रहा है, जो पंप है वो 1/4 जो है वो हटा दे रहा है, ठीक है, गैस को। तो हमें कुछ ना कुछ पहले अमाउंट जो है लेनी पड़ेगी सिलेंडर के अंदर, तो हम लेट कर लेंगे let the gas in cylinder। ये हम लेट करते हुए चलेंगे, जितनी गैस है सिलेंडर में उसमें से 1/4 जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। तो लेट द गैस इन सिलेंडर बी x, तो जो रिमूव होगी वो कितनी होगी, तो x में से हम फाइंड करेंगे x मल्टीप्लाई 1/4, मतलब कि जितनी गैस थी उसका 1/4 जो है वो रिमूव हो जा रहा है,
किसमें से? तो टोटल गैस है क्या सिलेंडर में। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1x अपॉन 4 सॉल्व कर लेते हैं। बाई एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 4x माइनस एक्स हो जाएगा, इट मीन्स 3x अपॉन 4। तो जो फर्स्ट टाइम में जो आपका रिमूव हो रही है गैस वो 3x अपॉन 4 हो रही है। ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास 3x अपॉन 4 गैस है और हम इसी का जो है वो 1 अपॉन 4 जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो हम 1 अपॉन 4 रिमूव करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3x अपॉन 4 माइनस 3x 1 टाइम करेंगे 3x ही आएगा, और 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 4 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई आपका न्यूमरेटर जो कि 3x है, और 16 का डिवाइड देंगे 16 में तो 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3x। सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 12x माइनस 3 1 टाइम्स 3 1 जा 3 एंड अपॉन में 6। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9x अपॉन 16। जो रिमूव है वो है आपका, जो गैस अब आ चुकी है मतलब सिलेंडर में, वो 9x अपॉन 16 है। ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 16 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा 9x अपॉन 16 माइनस 9 1 टाइम 9x अपॉन 16 मल्टीप्लाई 4 64। तो हम एलसीएम लेंगे तो हमें 64 ही मिलेगा, और 16 4 टाइम्स करेंगे तो 64, और ये 4 9 टाइम 36x माइनस 9x ही हो जाएगा। 64 1 टाइम जाएगा इसमें, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 36 माइनस 9 इट मीन्स 27x अपॉन 64। तो ये आपकी गैस है वो आ चुकी है। ये हमने लिस्ट ऑफ नंबर बना लिया। तो हमें क्या क्या मिला, पहला हमें x मिला, सेकंड हमें मिला 3x अपॉन 4, थर्ड हमें मिला 9x अपॉन 16, और फोर्थ हमें मिला 27x अपॉन 64। तो ऐसे ही ये आपका आगे चलता जाएगा। ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ नंबर। अब देखना है क्या ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी फॉर्म करने के लिए हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, जो कि पिछला माइनस आगे वाला होगा। तो 3x अपॉन 4 माइनस x। हम सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 3x माइनस आपका 4x हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल रहा है माइनस x अपॉन 4। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो हम 9x में से 9x अपॉन 16 में से 3x अपॉन 4 को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 16, एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो 16 ही आएगा, और ये 9x माइनस 4 टाइम 16 4 3 जा 12x। तो जो d की वैल्यू आई वो आई माइनस 3x अपॉन 16। तो आप देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर आया था गैस ऑफ सिलेंडर के लिए वो आपका एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए एक वेल की डिगिंग हो रही है जो उसका कॉस्ट है स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटर के लिए वो है 150 रुपीज़। ऐसे ही जो आगे मीटर्स काउंट होंगे उसमें आपको 50 रुपीज़ और ऐड करते हुए चलना है। ठीक, तो हर एक मीटर के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा गिवन है वो हम लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर। तो जो फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेकंड 2 मीटर तो आ जाएगा हमारा 150 प्लस 50, तो ऐड करेंगे तो 200। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 3 मीटर, तो 3 मीटर के लिए हमें अब 200 में 50 को ऐड करना होगा, क्योंकि 50 जो है ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो 250। तो जो हमारा नंबर ऑफ लिस्ट बनी इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो बनी 150
फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 एंड 200 एंड 250 एंड सो ऑन। तो देखते हैं क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रही है। तो एपी फॉर्म करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, जिसमें कैसे हम फाइंड करते हैं उसे, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके। तो 200 माइनस 150, तो 200 माइनस 150 इट मीन्स 50। ऐसे ही A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं, 250 माइनस 200, तो यहाँ से भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा 50। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो डी आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर था गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो जो है एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इट इज एन एपी। अब जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4, उसे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आपसे कहा जा रहा है कि जो हर एक साल की जो अमाउंट है, कितने रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं, आपका 10,000 रुपीज़, और आपको 8 ईयर्स के लिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये आपका अमाउंट जो है वो है। तो आपको पता है, आपने क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, एक बार उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट को फाइंड करते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, A = P1 + R/100 की होल पावर में n। n का मतलब यहाँ टाइम से है, और रेट आपको पता ही है कि आपका यहाँ पर 8 गिवन है, और प्रिंसिपल हमें यहाँ पर गिवन है 10,000। तो हम यहाँ पहले राइट डाउन कर लेते हैं। P हमें गिवन है 10,000 और हमें R गिवन है 8, और N हम 1 by 1 फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट वाला आपका प्रिंसिपल है वो है 10,000, तो अमाउंट फाइंड करते हैं। तो 10,000 1 + R/100 इट मीन्स 8/100 की होल पावर में 1। हम 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 10,000 जब हम सॉल्व करेंगे 1 + 8/100 को, तो हमें कितना मिलेगा, बाय एलसीएम नीचे 100 मिलेगा, और यहाँ पर हमें 100 + 8, और पावर में 1 का मतलब 1 ही है। तो 10,000 और मल्टीप्लाई 100 8/100, 100 से यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास आ जाएगा 108 एंड 20। तो हमारी जो फर्स्ट अमाउंट आ गई, ठीक है, वो आ गई 10,800। अब हम ऐसे ही सेकंड फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड फाइंड करने के लिए हमें n2 लेना होगा। तो 10,000 1 + 8/100 की होल पावर में 2। सॉल्व करते हैं। 10,000 सॉल्व करने पे हमें 108/100 मिला था, ठीक है, पावर में 2 हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स लिखना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, क्योंकि पावर में 2 चल रहा है। 108/100 एंड 108/100, 20 से 20 कैंसिल एंड 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास आया 108 मल्टीप्लाई 108। अब हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8 8 64 और 8 1 8 हो जाएगा। ऐसे ही 0 0 0 एंड 1 8 टाइम 8 0 1, तो 4 6 8 और 8 16 का 6 एंड आपका 1, तो हमारे पास वैल्यू आई 11664। ऐसे ही आप अमाउंट फाइंड कर सकते हैं 3 इयर्स के लिए भी। तो जो हमारा यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर बना वो बना हमारा, फर्स्ट हमने देखा 10,000 रुपीज़ अमाउंट फिक्स थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास आया 10800 10800 एंड थर्ड हमारे पास आया 11664। तो ऐसे ही ये आगे के ईयर के लिए चलती जाएगी लिस्ट ऑफ सीक्वेंस।
या लिस्ट ऑफ नंबर। अब हम देखते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 10,800 माइनस 10,000, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 800 डी। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए फाइंड करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800, तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 6, 16 में से 8 गया 8 एंड 0 में से 0 गया 0 एंड आपका 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 864। तो आप देख रहे हो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमने अभी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ नंबर बनाई थी वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो इट इज नॉट एन एपी। तो इस तरीके से आपको बताना था कि जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी वो जो है एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने देखा सॉल्व कर और देखा कि कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एपी फॉर्म कर रही थी और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एपी फॉर्म नहीं कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है गिवन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है जो ए है वो 10 है, फर्स्ट टर्म ए 10 है और डी जो है वो 10 है। हमें इसके जो है 4 टर्म्स को एपी के फाइंड करना है ए और डी की हेल्प से। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम एपी के टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म हम फाइंड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर इट मीन्स आप क्या करेंगे, A1 में D को ऐड करेंगे। तो A1 आपका 10 है और D भी आपके पास 10 ही है, तो 10 और 10 20। तो जो सेकंड टर्म आया AP का वो 20 आया। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें सेकंड टर्म में D को ऐड करना होगा, तो A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू 20 है और D हमारे पास 10 है, तो 20 प्लस 10 30। तो जो A3 की वैल्यू आई वो आई 30। ऐसे ही A4 फाइंड करने के लिए हमें थर्ड टर्म में D को ऐड करना होगा और अभी हमने A3 टर्म फाइंड किया है जो कि 30 था और प्लस 10, तो 30 प्लस 10 40। तो जो A4 आया वो 40 आया। तो जो हमारी AP आई, जो AP के 4 टर्म्स आए वो आए 10 20 30 40। फर्स्ट टर्म आपको पता है 10 है और आपने जो है नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप बार बार क्या करते रहे, डी को ऐड करते रहे जो आपके पास टर्म थे और आपने जो है 4 टर्म्स को फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही हमें गिवन है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है AP का वो -2 है और जो सेकंड टर्म हम फाइंड करेंगे वो हम A1 प्लस डी की हेल्प से करेंगे। A1 हमारे पास -2 है और D हमारे पास 0 है, तो जो A2 की वैल्यू आई वो आई -2। ऐसे A3 फाइंड करने के लिए हमें सेकंड टर्म में D को ऐड करना होगा, तो जो सेकंड टर्म है वो है -2 प्लस 0। तो जो A3 की वैल्यू आई वो आई -2। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म को फाइंड करेंगे जिसमें हम A3 में D को ऐड करेंगे। तो जो A3 है वो है -2 और D 0 है, तो -2 प्लस 0 -2। तो जो A4 आया वो भी -2 आया। तो जो AP के 4 टर्म्स हमने फाइंड किए वो आए -2 -2 -2 एंड -2। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 4, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें इसमें D प्लस करना होगा। इट मीन्स 4 प्लस -3, D हमारे पास -3 है, तो 4 प्लस -3, तो 4 -3 1। तो सेकंड टर्म आया वो आया 1। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें A2 में D ऐड करना होगा, इसका मतलब है 1 प्लस -3। तो 1 प्लस -3 प्लस -3 आपका माइनस का 2। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे जिसमें हम थर्ड टर्म में D को प्लस करेंगे, तो -2 प्लस -3, तो -2 प्लस -3। तो माइनस का 5।
तो A4 की वैल्यू आ गई -5। तो जो हमारी AP आई, AP के 4 टर्म्स हमारे आए, वो आए 4, 1, -2, -5। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम है A=-1, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है। A2 फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में D को ऐड करना होगा। तो जब हम -1/2 में +1/2 करेंगे तो बाई एलसीएम करना होगा। यहाँ 1 चल रहा है अपॉन में -1 के, तो 2 आएगा। 1 की टेबल देंगे 2 में तो 2 बार जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि -1 है, प्लस 2 का डिवाइड देंगे 2 में, 1 टाइम जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 1 है। 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 1 मल्टीप्लाई 1 1 अपॉन में 2। तो जो वैल्यू आ गई A2 की वो आ गई -1/2। ऐसे ही हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो हमें A2 में D प्लस करना होगा जो कि 1/2 है, तो -1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब कि 0। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें थर्ड टर्म में D को प्लस करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 1/2। तो जो हमारे AP के 4 टर्म आए वो आए -1, -1/2, 0 और 1/2। ऐसे ही लास्ट फिफ्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और हमें D गिवन है -0.25। तो A2 फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में मतलब कि -1.25 में D को ऐड करना होगा जो कि है -0.25। ऐड करते हैं, -1.25 में हमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। तो माइनस माइनस होगा प्लस बट साइन नेगेटिव आएगा, तो 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5 और 1 आपका 1 आ जाएगा, तो 1.50। तो सेकंड टर्म हमारा 1.50 आ गया। ऐसे ही हम थर्ड टर्म को फाइंड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म में D को ऐड करना होगा, तो जो कि है आपका -1.50 प्लस -0.25। तो जब हम फाइंड करेंगे तो 1-1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस होगा प्लस बट साइन नेगेटिव आएगा। 0 और 5 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 एंड 1 और 0 1, तो 1.75। तो हमने यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड किया। अब हमें लास्ट टर्म फोर्थ टर्म भी फाइंड करना है जो कि हो जाएगा थर्ड टर्म में D को ऐड कर तो -1.75 प्लस -0.25। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बट साइन नेगेटिव। तो 5 और 5 10, 0, 7 और 2 9 10, 1 कैरी, 1 और 0 आपका 1 बट कैरी भी करना है, तो 2 हो जाएगा, तो 2.00। तो A4 की वैल्यू आ गई -2.00। तो जो हमारी AP के टर्म आए 4 टर्म वो आए -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2। तो ये हमने 4 टर्म फाइंड कर लिए। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था। आपको A और D पता थे तो आप A और D की हेल्प से बाकी टर्म भी फाइंड कर सकते हैं AP के, ठीक है। और किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम को। फॉर द फॉलोइंग APs, यहाँ पर कुछ आपको APs गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म, आपको इसके लिए फर्स्ट टर्म लिखना है हर एक AP के लिए और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो फर्स्ट में आपको AP गिवन है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो आपको पता है जो ये AP का फर्स्ट टर्म है वो है आपका फर्स्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, तो D हम फाइंड करते हैं पिछले वाले में से आगे वाले को माइनस कर पिछले वाले में से आगे वाले को माइनस कर ऐसे ही हम देख लेते हैं कि सेम है कि नहीं D। तो हो जाएगा D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 का मतलब है कि 1 - 3, इसका मतलब कि जो D की वैल्यू आई वो आई -2। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 टर्म के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि -1 हो जाएगा और आपका -2 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी फाइंड कर लेते हैं, -3
और माइनस होगा, और यहाँ पर जो टर्म है वो हमें -1 गिवन है, तो -3 माइनस माइनस प्लस, -3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस का 2। तो आप देख रहे हो कि जो डी आ रहा है वो हर एक टर्म के अकॉर्डिंग सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो एपी है उसके लिए फर्स्ट टर्म 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हमें ए गिवन है -5 और हमें डी फाइंड करना है। तो डी हम फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम ओरल कर लेंगे अब। तो a2 माइनस a1 होगा, तो -1 माइनस -5, तो सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस और आपका 5, तो जो d की वैल्यू आई वो आई आपकी 4, -1 + 5 इट मीन्स 4। ऐसे ही आप जब 3 नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड करेंगे तो 3 माइनस -1 इट मीन्स 3 + 1 4, 7 - 3 करेंगे तब भी 4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा a2 माइनस a1 इट मीन्स 5/3 माइनस 1/3। तो जो d की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सिंपली। तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड करेंगे d, तब भी 4/3 ही आ रहा होगा। जैसे आप करेंगे 9 - 5 4 अपॉन में 3 चलेगा, 13 - 9 करेंगे आपका 4 ही आएगा और अपॉन में 3 चलेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बाकी आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो है 0.6, और जो हम डी फाइंड करेंगे वो करेंगे 1.7 माइनस 0.6। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 6 गया 1 एंड 1 में से 0 गया 1, तो 1.1। तो डी की वैल्यू आई 1.1। ऐसे ही आप 2.8 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो तब भी आपको 1.1 ही मिल रहा होगा। नेक्स्ट 2 टर्म के लिए भी आपको 1.1 मिल रहा होगा, तभी ये एपी में है। ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है एपी के लिए। तो ए हमने फाइंड किया 0.6 और डी हमने फाइंड किया 1.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सी आपकी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड करिए, डी को फाइंड करिए, और आगे के 3 और टर्म आपको जो है फाइंड करने हैं जो एपी इसमें से बनेगी। तो देखते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट में आपको गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो देखते हैं क्या ये आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर्स का, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म कर रहा होगा तो हम आगे के 3 और टर्म निकालेंगे। बट एपी कभी भी, कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है a = 2 एंड हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना होता है। तो पीछे वाला टर्म 4 - 2 मतलब कि a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 किया तो 4 - 2 इट मीन्स 2। अगर ऐसे ही हम d फाइंड करें नेक्स्ट 2 टर्म के लिए, a3 माइनस a2 इट मीन्स 8 - 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म के लिए फाइंड करें d को, तो आपका आ रहा है 16 - 8 इट मीन्स d की वैल्यू आ रही है 8। तो आप देख रहे हो जो यहाँ d की वैल्यू आ रही है वो बार बार क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसका मतलब कि d सेम नहीं आ रहा है। अगर d सेम नहीं आ रहा है इट मीन्स जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो आगे हम इसलिए इसके 3 मोर टर्म्स भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट को, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 1। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमें a2 माइनस a1 करना होगा, इट मीन्स 5/2 - 1। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 के नीचे 1 चल रहा है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें 2 मिलेगा।
2 का डिवाइड देंगे 2 में 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर मीन्स 5 1 जा 5 एंड माइनस आपका 1 से डिवाइड देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से न्यूमरेटर से तो आपका 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आई वो आई 3/2। ऐसे ही हम डी फाइंड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, a3 माइनस a2 इट मीन्स 3 माइनस 5/2। सॉल्व करते हैं, 3 के नीचे 1 चल रहा है तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 2 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 6, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर इट मीन्स 5, तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो जो डी की वैल्यू आ रही है इस सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए वो सेम नहीं आ रही है। अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम आगे के 3 टर्म्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -1.2, तो a इक्वल टू -1.2, हम d 1 बाई 1 फाइंड करेंगे। फर्स्ट टू टर्म मतलब कि a2 माइनस a1 इट मीन्स -3.2 माइनस ब्रैकेट -1.2। साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस और 1.2 सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस बट साइन नेगेटिव आएगा और 2 में से 2 गया 0 एंड 3 में से 1 गया 2, 2.0। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए डिफाइन करते हैं, तो हम a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 की वैल्यू है 5.2 माइनस ब्रैकेट -3.2। सॉल्व करते हैं, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो जो d की वैल्यू आई वो आई माइनस साइन के साथ, 2 में से 2 गया 0 एंड 5 में से 3 गया 2, 2.0। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो d आया वो -2 आया। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो -7.2 माइनस ब्रैकेट -5.2 सॉल्व करते हैं, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 सॉल्व करेंगे आगे, और 2 में से 2 गया 0 एंड 7 में से 5 गया 2 और -7.2 बड़ा है 5.2 से तो माइनस साइन भी लगाएंगे और आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर d की वो -2.0 आ गई। तो आप देख रहे हो जब आपने d फाइंड किया, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपका सेम वैल्यू आपको मिली -2 एंड -2। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है वो एक एपी को फॉर्म कर रहा है। अगर ये एपी को फॉर्म कर रहा है, ये एपी है आपकी, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको आगे के 3 और टर्म फाइंड करने हैं। तो कितने टर्म आपको गिवन है गिवन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? 1 2 3 4, आपको A4 तक गिवन है, आपको A5 A6 और A7 को फाइंड करना है। तो देखिए अब हम आगे जो है इन टर्म्स को फाइंड करते हैं और किस तरीके से करेंगे ये देखिए। तो हमें जो है फाइंड करना है A5, तो जो A5 की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे? A4 में D को ऐड कर कर, और अभी आपने D जो है वो फाइंड कर लिया है। तो A4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -7.2, तो -7.2 प्लस D, D इट मीन्स माइनस का 2, तो A5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी -7.2 प्लस -2 ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस बट साइन नेगेटिव आएगा, ऐड करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9.2, तो -9.2 जो होगा इस AP का 5th टर्म होगा। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे और A7 को फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम A6 को फाइंड करेंगे। A6 फाइंड करने के लिए हमें A5 में D ऐड करना होगा। A5 अभी आप फाइंड कर चुके हैं ना, -9.2 और D है आपका -2। सॉल्व करिए, -9.2 प्लस -2, जब सॉल्व करेंगे इसे आगे तो आएगा -11.2। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा इस एपी का वो होगा आपका -11.2। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे A7 को फाइंड करने के लिए हमें पिछला प्लस डिफरेंस चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस। तो A6 अभी आप फाइंड कर चुके हैं, -11.2 प्लस D -2 सॉल्व कर लेते हैं, -11.2 प्लस -2, तो हम जब ऐड करेंगे इन्हें तो हमें मिलेगा 13.2 और माइनस साइन के साथ। तो आपने जो नेक्स्ट टर्म फाइंड किए 3 वो आपने फाइंड कर लिए एपी के अकॉर्डिंग।
आपने A5 फाइंड किया जो कि आपका आया -9.2, आपने A6 फाइंड किया जो कि आया -11.2 और आपने A7 को फाइंड किया जो कि आया -13.2। तो इस तरीके से आपको जब कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर आपका एपी फॉर्म करे तो आप क्या करेंगे, उसके आगे के टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पिछले टर्म की और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से। उन दोनों को ऐड करेंगे और आगे के नंबर जो हैं, आगे के सीक्वेंस के जो नंबर हैं एपी के, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि है 4th। तो इसमें जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a, वो है -10। अब हम d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए हमें a2 माइनस a1 करना होगा। जो a2 की वैल्यू है वो -6 है और -10। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमें मिलेगी -6 माइनस माइनस प्लस और +10, तो d की वैल्यू हो जाएगी +4। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए d फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या d की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि d सेम आएगा तभी कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर AP को फॉर्म करेगा। तो जो d की वैल्यू आएगी नेक्स्ट टू टर्म के लिए, इट मीन्स A3 माइनस A2, तो वैल्यू पुट करते हैं -2 माइनस ब्रैकेट -6। तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 माइनस माइनस +6। इट मीन्स जो d की वैल्यू आई -2 + 6, इट मीन्स +4। ऐसे ही हम d फाइंड करते हैं नेक्स्ट टू टर्म के लिए, जो कि है -2 और 2, इट मीन्स आपका हो जाएगा A4 माइनस A3, इट मीन्स 2 माइनस -2। पिछला माइनस आगे वाला करना है आपको, तो 2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो d की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। जब आपने इस सीक्वेंस ऑफ नंबर का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो आपको यहाँ पर सेम दिखाई दिया 4 4 4। इट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ नंबर AP को फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP को फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स हम इसके नेक्स्ट जो टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पर 4 टर्म दिए हुए हैं, हमें A5 फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें A4 में पिछले वाले टर्म में जो इसका A4 टर्म है उसमें हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो A4 आपको गिवन है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो कि 2 है और D हमारा 4 आ चुका है। तो जो इस AP का 5th टर्म होगा वो होगा 6। तो हमारी A5 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बस आपको क्या करना है, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चलना है। तो अब आगे के AP के टर्म्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम A6 को फाइंड करेंगे। तो A6 को फाइंड करने के लिए हमें A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। A5 अभी आप फाइंड कर चुके हैं जिसकी वैल्यू थी 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है आपका 4। तो जो A6 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। ऐसे ही आप A7 को फाइंड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A7 फाइंड करने के लिए हमें A6 में D ऐड करना होगा। तो A6 अभी आप फाइंड कर चुके हैं 10 प्लस आपका कॉमन डिफरेंस 4 है। तो जब आप ऐड करेंगे 10 और 4 को तो आपको मिलेगा 14। तो हमने जो है नेक्स्ट 3 जो टर्म है इस AP के वो फाइंड कर लिए हैं, जो कि हैं 6, 10 और 14। ठीक है, अब ऐसे ही हम 5th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 5th प्रॉब्लम में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, देखते हैं क्या है इसका 3। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग। A2 माइनस A1, इट मीन्स 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, प्लस और माइनस साइन के साथ है। जो D की वैल्यू आई वो आई √2। ऐसे ही नेक्स्ट टू टर्म के लिए D फाइंड करेंगे तो हमें करना होगा A3 माइनस A2, इट मीन्स 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको 2 टर्म्स गिवन है। तो 3 प्लस √2 सॉल्व करते हैं इसे। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब देखिए 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल आउट, एंड जो D की वैल्यू आई 2√2 माइनस √2, इट मीन्स आपका आएगा √2। तो D की वैल्यू यहाँ से भी हमें √2 मिल रही है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा A4 माइनस A3 करना है हमें D फाइंड करने के लिए। तो 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 2√2। ओके, अब आप सॉल्व करिए। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसे 3 को माइनस करेगा और जो 2√2 प्लस साइन के साथ है उसे भी ये माइनस कर देगा।
तो -2√2। अब देखिए 3 प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट, 3√2 -2√2 इट मीन्स √2। तो आपने देखा जब आपने इस सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो आपको सेम दिखाई दिया √2 इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये एपी को फॉर्म कर रहा है। अगर ये एपी को फॉर्म कर रहा है तो इसके आप आगे के जो टर्म्स हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं इजिली। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें A4 तक गिवन है, हमें A5 फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो A4 हमारे पास है 3 + 3√2 और प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारे पास √2। हम वैल्यू पुट करी हमने, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 3√2 + √2 इट मीन्स 3 तो ऐसे ही आएगा, 3√2 और √2 एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे दोनों, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4√2। तो जो A5 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 + 4√2। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो टर्म है इस AP का वो फाइंड कर लेते हैं, A6 फाइंड करने के लिए हमें A5 में D ऐड करना होगा। तो A5 अभी आप फाइंड कर चुके हैं, 3 + 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका √2 चल रहा है। तो 3 + 4√2 √2 ऐड करने पर हमें मिलेगा 5√2। तो जो इसका 6 टर्म होगा इस AP का वो होगा 3 + 5√2। ऐसे ही हम A7 को फाइंड कर लेंगे। A7 को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो पिछला टर्म अभी हम फाइंड कर चुके हैं, 3 + 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया √2। वैल्यू पुट की, ऐड करते हैं, 3 तो ऐसे ही आएगा, 5√2 + √2 इट मीन्स 6√2। तो हमने यहाँ पर AP के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो हमने फाइंड कर लिए, A5, A6 एंड A7। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नाउ सी 6 प्रॉब्लम। 6 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें A गिवन है 0.2। हम D फाइंड करेंगे A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3 के थ्रू। तो D इक्वल टू हो जाएगा 0.22, A2 की वैल्यू है और A1 की वैल्यू है 0.2। माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 में से 0 गया 2 एंड 2 में से 2 गया 0 एंड 0 - 0 0, 0.02। अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए D फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा 0.222 - 0.22। तो माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2 एंड 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 एंड 0, 0.002। तो 0.002 एंड 0.02 इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं करेगा सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है। तो हम आगे के टर्म भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम 7 के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 0, हम D फाइंड करेंगे, -4 - 0 इट मीन्स -4। नेक्स्ट 2 टर्म के लिए D फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा -8 -4। तो -8 +4, तो D की वैल्यू आ गई -4। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 टर्म के लिए D फाइंड करेंगे तो -12 -8, तो -12 -+8, तो इट मीन्स -4। तो आप देख रहे हो कि जब भी आपने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो आपको सेम दिखाई दिया -4। इसका मतलब कि दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, ठीक है, ये AP को फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP को फॉर्म कर रहा है इट मीन्स हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसमें A5 फाइंड करना है, तो A5 फाइंड करने के लिए हमें A4 में D को ऐड करना होगा। तो A4 हमारे पास -12 है प्लस D हमारे पास -4 है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव आएगा, तो हो जाएगा आपका -16। तो हमारा फिफ्थ टर्म जो होगा इस AP का वो होगा आपका -16। ऐसे ही हम आगे के टर्म फाइंड कर लेंगे A6 एंड A7। तो A6 फाइंड करने के लिए हमें करना होगा फिफ्थ टर्म में D को ऐड। तो फिफ्थ टर्म भी हमने फाइंड किया -6 और D हमारे पास है -4, माइनस माइनस प्लस पर साइन नेगेटिव तो -20। ऐसे ही सेवंथ टर्म, तो A7 इक्वल टू A6 + D इट मीन्स -20 + -4
तो जो टर्म आएगा वो आएगा -24। तो हमने A7 को भी फाइंड किया। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड कर लिए इस AP के, जो कि है -16, -20 एंड -24। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी थी। अब देखिए ऐसे ही आप 8th पार्ट एंड 9th पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अब इसके बाद डायरेक्टली 10th पार्ट बताती हूँ, क्योंकि सेम ही प्रॉब्लम्स है, सेम आपको जो है यहाँ पर प्रोसीजर यूज करना है। ठीक, तो हम अब 10th प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाकी आप 8th एंड 9th को खुद से सॉल्व करेंगे। तो 10th प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो ए ही गिवन है, तो हम इसे A1 लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब हम डी फाइंड करेंगे, तो हमें A2 माइनस A1 करना होगा। इट मीन्स 2A माइनस A, इट मीन्स आपका A आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए आपको डी फाइंड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, तो 3A माइनस 2A हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी A। नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड करेंगे डी, तो आपका हो जाएगा 4A माइनस 3A, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सीक्वेंस गिवन है वो आपका AP को फॉर्म कर रहा है। अगर AP फॉर्म कर रहा है तो आप इसके आगे के टर्म फाइंड कर सकते हैं, A5, A6 एंड A7। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें A4 में D ऐड करना होगा, तो A4 प्लस D, A4 प्लस D का मतलब है A4 की वैल्यू आपके पास 4A है और D आपके पास A है, तो इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 5A होगा। ऐसे ही जो इसका अगला टर्म होगा वो 6A हो जाएगा, क्योंकि इसी में हमें ऐड ए को डी ऐड करना है, मतलब कि ए ऐड करना है, तो 5A प्लस ए 6A हो जाएगा। A7 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ऐसे ही आप 11th प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका तरीका है करने का, तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम 12th प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 12th प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको गिवन है फर्स्ट टर्म √2, आप डी फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, इट मीन्स √8 माइनस √2, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, जब आप इसके प्राइम फैक्टर से रूट फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2√2 माइनस √2। अब माइनस करने पर हमें मिल जाएगा √2। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए डी फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जब हम 18 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2 और माइनस 8 का फाइंड करेंगे तो 2√2। तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी √2। ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा √32 माइनस √18, A4 माइनस A3, और √32 जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा देखते हैं, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1। तो हमें मिल रहा है आपका 2 2, मतलब कि 4√2। तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 और 18 को मैंने भी बताया था आपको 3√2। माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल रहा है √2। आप देख रहे हो कि जो d की वैल्यू आ रही है वो सबकी सेम आ रही है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है वो आपका AP फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो √32 है, A4 जो है, √32 में हमें √2 को और ऐड करना होगा। तो √32 को मैंने आपको बताया था कि इसे आप 4√2 लिख सकते हैं और √2 आपका √2 ही है, और अब ये हो जाएगा 5√2। ऐसे ही आप इस AP का 6th टर्म फाइंड कर सकती है। तो 6th टर्म फाइंड करने के लिए आपको इसी टर्म में जो है, इसी टर्म में हमें क्या करना होगा, √2 को ऐड करना होगा, तो आपका हो जाएगा 6√2। और A7 फाइंड करना होगा तो इसी में हम √2 को और ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 7√2। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप 13th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम 14 पे आते हैं। तो 14 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 1।
अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस A2 माइनस A1, इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 आपका 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो डी की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। अब नेक्स्ट टू टर्म के लिए हम डी फाइंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस 9, इट मीन्स 25 माइनस 9 माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 16। तो आप देख रहे हो जो डी की वैल्यू आ रही है वो सेम नहीं आ रही है, तो ये एपी नहीं बन पाएगी। अगर ये एपी नहीं बन पाएगी तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, 15th प्रॉब्लम को, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 के थ्रू, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इट मीन्स 25 माइनस 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, तो 24। ठीक है, स्क्वायर वगैरह गिवन होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपली उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा इट मीन्स जो आपको गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो एपी को फॉर्म कर रहा होगा। तो हमने देखा कि A2 माइनस A1 कर डी 24 आया। अब हम नेक्स्ट टू टर्म के लिए डी फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 कर, तो हमें मिलेगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 49 माइनस 25। तो 49 माइनस 25 जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24, तो यहाँ से भी हमें 24 मिला। अब नेक्स्ट टू टर्म से में हम फाइंड करेंगे तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, A4 माइनस A3 करना होगा, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो D की वैल्यू हो जाएगी 13 में से 9 गया 4 एंड आपका 6 में से 4 गया 2, 24। तो आपने देखा कि जब आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हर एक टर्म के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर जो है 24 ही दिखाई दिया, जो कि सेम है। ठीक है, तो ये एपी को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म अ एपी। अगर ये एपी को फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम A5 को फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करेंगे और A7 को फाइंड करेंगे। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें करना होगा A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड, मतलब कि 24। तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97। तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा इस एपी का वो 97 होगा।